टुडे वी हैड टू स्टार्ट विथ रेजोनेंस, क्योंकि जो आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और हेलो एल्कीन में हो गया, चाहे हेलो एरीन की बात कर लीजिए, चाहे फिनॉल की बात कर लीजिए, सब में इसका यूज पड़ेगा। तो एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे बाकी चैप्टर्स में आपको टेंशन ना हो। ठीक, सबसे पहले तो आपको मैंने ये बताया था, सपोज करिए दिस इज बेंजीन, सपोज क्या ये बेंजीन है, ये इसमें सपोज नहीं करना है आपको, दिस इज बेंजीन। ठीक, एंड हियर देयर इज एनी एटम एक्स, एक्स इज कॉल्ड की एटम। जो एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसे हम की एटम बोलते हैं। अब की एटम के पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर की एटम कैन हैव पॉजिटिव चार्ज और इट कैन हैव डबल बॉन्ड, या तो की एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। तो जब की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, माइनस आर ग्रुप। व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज कॉल्ड माइनस आर ग्रुप। और अगर की एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता तो दैट इज कॉल्ड प्लस आर ग्रुप। मैंने आपको आगे कहानी ये बताई थी कि माइनस आर ग्रुप विदड्रॉज, विदड्रॉ का मतलब निकालना, विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलता है कहां से, फ्रॉम बेंजीन रिंग, विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। और प्लस आर ग्रुप का काम क्या होता है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। आवाज जा रही है सभी को? तो की एटम दो तरीके के हो सकते हैं, अगर की एटम पे पॉजिटिव या डबल बॉन्ड है तो उसे माइनस आर ग्रुप बोलेंगे। ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन से निकालते हैं, और अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देते हैं। कैसे, वो अभी आगे सब समझेंगे। ठीक, तो कितने तरीके के ग्रुप होंगे, दो, प्लस आर एंड माइनस आर, इतना याद रखिएगा। पहले तो आप ग्रुप पहचानना सीख लीजिए। सपोज दिस इज बेंजीन और यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर की एटम क्या है, व्हाट इज द की एटम हियर, व्हाट इज द की एटम हियर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और की एटम पे क्या चीज प्रेजेंट है, की एटम पे लोन पेयर है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आर ग्रुप, इट विल बी प्लस आर ग्रुप। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा कि बेंजीन से लेगा, डोनेट करेगा कि विड्रॉ करेगा, डोनेट करेगा। ठीक, तो ये प्लस आर ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से देखिए, इसी को मैं इसके इक्वल बना दे रहा हूं। ये बात सब लोग ध्यान से, जितने लोग क्लास में आए हैं समझ लीजिए, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस होने के लिए दो कंडीशन होती है। पहला, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। और दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। देयर आर टू कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो ये दो कंडीशन ये हैं, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड एंड मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। रेजोनेंस की ये कंडीशन है। अब प्लेनर आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। ध्यान से देखिए, लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, मतलब ये रेजोनेंस है, मतलब कॉन्जुगेटेड है। सभी को ये कॉन्जुगेटेड दिखा, कैन एवरीवन सी दिस इज कॉन्जुगेटेड, ओके, एवरीवन कैन सी दिस इज कॉन्जुगेटेड, ओके। कोई ऐसा जिनको ना समझ में आया हो कॉन्जुगेटेड तो बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कॉन्जुगेटेड है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, प्लस आर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा,
जो कार्बन उसके सबसे नजदीक होगा, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कार्बन के साथ। और आप जानते हैं, मान लो एक एटम एक्स है और एक एटम वाई, अगर वाई अपना इलेक्ट्रॉन एक्स को देता है तो फ्री में नहीं देता, एक्स और वाई के बीच बॉन्ड बन जाएगा, वाई पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक्स पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर हमको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाना है, वो हमारे दिमाग में चलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है, आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। अभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। अगर कार्बन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड और बन जाएगा, टोटल बॉन्ड की संख्या 5। अब कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई। और याद रखना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया गया। अब एक लोन पेयर दे दिया तो एक लोन पेयर बचा रहेगा, ठीक। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है और कार्बन की बॉन्ड की संख्या हो गई 5, तो कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब ये बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो फिर से इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए बॉन्ड किधर टूटेगा, नीचे की तरफ। यहाँ पर चार्ज आया नेगेटिव, यहाँ पर पहले से नेगेटिव था, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप समझ में आया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन और इट इज क्लियर, इज इट क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और इट इज क्लियर। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ही लिखेंगे। विकास जी समझ में आया? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से स्थिर नहीं रहेगा, ये और आगे जाना चाहेगा, तो अब ये बॉन्ड टूटना होगा जब इसको आगे जाना है। अगर ये बॉन्ड इधर टूट जाता है ऊपर की तरफ, इस कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड आगे की तरफ टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड आगे टूटेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा था तो पेंसिल से लिख के इरेज कर देना, ठीक। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पेंसिल से ये है, बाद में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड और इधर नेगेटिव चार्ज, बाकी वैसे का वैसे रहेगा जैसे है, ठीक। अब ये बॉन्ड जो है इसको तुम इरेज कर दिया करो, नहीं तो बाद में मार्क्स कट जाएंगे, ये हटा देना बाद में, ठीक। अगला स्टेप देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अभी आगे जाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ये नीचे तो टूटेगा कि नहीं, क्योंकि नीचे टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसलिए बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा। जब बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा इस बॉन्ड में कोई फर्क तो आएगा नहीं। जब बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर इसको हम पोजीशन दे दें 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे था, 1 पे, पहले इलेक्ट्रॉन पहले वाले कार्बन पे था। 1 से कहां पर आया, नेगेटिव चार्ज, 3, 3 से कहां गया, 5, 5 से 7 कहां गया, 7। इसे बोलते हैं 1 3 5 एंड 7। 1 3 5 7 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, 1 3 5 7 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन। जहां पर नेगेटिव चार्ज गया उसे कौन सा पोजीशन बोलेंगे, कॉन्जुगेट पोजीशन। और जितने कॉन्जुगेट पोजीशंस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का कितना हो जाएगा, फिनॉल के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। बोलो ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट टाइम में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक चीज ध्यान से सुन लो, मान लो ये बेंजीन था,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना था जिसपे चार्ज पॉजिटिव था, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज तो था नहीं, तो बेंजीन पे ये जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाके, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये जाके यहाँ पर जुड़ेगा। बट फिनॉल में देखो क्या होता है, फिनॉल जो है इसमें यहाँ पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, मगर 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, ऑक्सीजन ने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8। इलेक्ट्रोफाइल इससे ज्यादा तेज जुड़ेगा कि बेंजीन से जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, मान लो ये आप गरीब है तो ये अंबानी के पास दौड़ के जाएगा पैसा मांगने की, आपके पास जाएगा, जाहिर सी बात है अंबानी जो उसको ज्यादा पैसा दे सके। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करनी है, तो ज्यादा कमी कौन पूरी करेगा, फिनॉल, मतलब कि फिनॉल इससे ज्यादा तेज जुड़ सकता है, फिनॉल इससे ज्यादा तेज जुड़ेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जुड़ रहा है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इससे जुड़ रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मगर उतनी स्पीड से नहीं जुड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं जो प्लस आर ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की स्पीड को बढ़ा देते हैं, प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसीलिए प्लस आर ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, प्लस आर ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, प्लस आर इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो ये बात समझ में आई, बेटा लैग तो नहीं करेगा, आज वाईफाई पूरे फुल फॉर्म में है, आज नया वाईफाई लगा है, मुझे तो नहीं लगता कि आज लैग करना चाहिए किसी का, क्या आज लैग कर रहा है क्या, बताइएगा, आज नया वाईफाई नेटवर्क इशू है सर मेरा, हाँ ठीक, आज नया लगा है फिर से, यहाँ तक क्लियर है, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, एनीवन हैज एनी डाउट, मुझे आप समझाइएगा, अब लोग मुझे समझाइएगा, हाँ हाँ वही अगले पॉइंट उसी पे आ रहे हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, सभी लोग मुझे बताइएगा, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहां पर आया था, एक बार नेगेटिव कहां पर गया, यहां पर आया, कुछ रटना नहीं है, एकदम समझ के चलना, और एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ कि आपको कोई भी चीज रट के ना पास होनी पड़े, नहीं रटेंगे तो हो गया, केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बने थे, अभी मैं एक को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। ये कौन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये पोजीशन क्या है, आर्थो, फिर नेगेटिव चार्ज किस पे आया, पैरा पोजीशन पे, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, आर्थो। जब तक बेंजीन नहीं था, सॉरी OH नहीं था, इस बेंजीन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही OH आया, OH ने नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे लाई, ऑर्थो और पैरा। अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर की अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव तरफ, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पैरा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज या तो इस पोजीशन पे आया, या तो इस पोजीशन पे आया, या तो इस पोजीशन पे आया, इन दोनों पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, और इसे कौन सा पोजीशन बोलते हैं, पैरा। ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण आया, OH, OH कौन सा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप। अब अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, या तो इधर जुड़ेगा या तो इधर, या तो इधर, मतलब कि प्लस आर ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जोड़ता है।
therefore it is called ortho and para directing group. It is just like आपका ये स्कूल है, ठीक, यहाँ पर एक गेट, कोई गेट कीपर नहीं था, आप आए, ठीक, आपका जहां मन घूमे, ठीक, जहां इच्छा हुई वहां घूमे। जैसे बेंजीन था, जब तक इस पे कोई ग्रुप नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल किसी वाले कार्बन पे जाके जुड़ सकता था, चाहे जिस कार्बन पे छवो पे जुड़ सकता था। बट मान लो हमने यहाँ पर गेट कीपर रख दिया। अब जैसे ही क्लास में घुसोगे, गेट कीपर पूछेगा भाई तुमको जाना कहाँ है, तुम कहोगे क्लास 11th जाना है, तो वो तुमको क्लास 11th का रास्ता दिखा देगा, ठीक। इसी तरीके बेंजीन पे जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा था, तब तक आने वाला जो ग्रुप था, जिस जहां इच्छा चाहे वहां बैठ सकता था। बट जब तुमने इस पे लगा दिया कौन सा ग्रुप, प्लस आर ग्रुप, अब ये प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा भाई देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जाके ऑर्थो पे बैठ जाओ या तो जाके पैरा पे, क्योंकि यहाँ पर तुमको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और मेटा की तरफ तो गलती से देखना भी मत। इसीलिए प्लस आर ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। फिर से समझा दे रहा हूँ, प्लस आर ग्रुप की वजह से रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगी या तो पैरा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव पे जाएगी या तो पॉजिटिव पे जाएगी, इसीलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। बोलो ये बात समझ में आई, यस और नो? क्या बोलो बाकी लोग, आया? और ये बेसिक चीज है, ये अगर नहीं आपको समझ में आया तो पूरी तरह से नहीं, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी तो बनेगा? हाँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनेगा, सब बताता हूँ, धीरे धीरे सीखिए। शर्मा जी एक बार और समझ लीजिए, आपको नहीं आया तो, मगर इस बार कृपया करके थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठिए। पहले तो आप मुझे सब ये बताइए, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर की माइनस आर? हाँ एरम सब बता रहा हूँ, अभी रुके रहो, सबर करिए सबर करिए। प्लस आर ग्रुप है, सभी को समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि विड्रॉ करेगा? डोनेट करेगा, ठीक। प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगली बात देखो, लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? सभी लोग बताइए कॉन्जुगेशन है कि नहीं? सभी को कॉन्जुगेशन दिखा? इसका मतलब रेजोनेंस दिखाएगा, बोलो हाँ, रेजोनेंस दिखाएगा, ठीक। एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, सिलेबस तो मैं एक दिन में दौड़ा खत्म कर दूंगा, जिस दिन मुझे लगेगा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, एक आध दिन रात को 2 बजे क्लास रखूंगा, कल ही 2 बजे रखने वाला था मगर नेट खत्म हो गया था। ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, ठीक। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और ये प्लस आर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा किसकी तरफ देगा, बेंजीन की तरफ, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, चूंकि एक लोन पेयर दे चुका तो 2 अभी बचे रहेंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे ही कार्बन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन की वैलेंसी पहले से ही 4 है, सब लोग गिन लो, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, ठीक। कार्बन अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन को बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्लोरीन के साथ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ऊपर वाला भी सिग्मा है, तो एक ही पाई टूटेगा। और पाई, ध्यान से सुन लीजिए, जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा नीचे की तरफ इस वजह से टूटेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने इसको गलती से ऊपर तोड़ दिया, जैसे ही बॉन्ड को ऊपर तोड़ोगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कार्बन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज था, फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। इस वजह से बॉन्ड ऊपर की तरफ ना टूट के किधर की तरफ टूटेगा, नीचे की। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लिया था, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये सब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना होता। जैसे ही कार्बन से Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी Cl ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी कार्बन ने जब Cl से इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड टूटा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। बाकी बॉन्ड एज इज इट जैसे हैं वैसे रहेंगे। ठीक, अब आगे देखिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और आगे जाना चाहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज को आगे जाना है तो ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा। क्या ये बॉन्ड ऊपर टूट सकता है? अगर टूटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड ऊपर ना टूट के किधर टूटेगा, नीचे साइड। इधर टूटा तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसको आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाओगे। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से आगे जाना चाहेगा तो अब ये बॉन्ड टूटेगा, नीचे टूट गया तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बॉन्ड ऊपर जाएगा, एंड यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। नीचे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये बना। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं सभी को? और अगर इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो फिर से यही आ जाएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। पोजीशन रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव चार्ज देखो पहले, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर देखें, जो नेगेटिव चार्ज था वो पहले 1 पे था, 1 से कहाँ पर गया, 3 पे, 3 से गया 5 पे, 5 से गया 7 पे। तो 1 3 5 एंड 7 विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन। कॉन्जुगेट पोजीशन मतलब जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन। और जितनी भी कॉन्जुगेट पोजीशन होगी उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू 4। बताइए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करिए। यहाँ तक आया सभी को? अब अगली बात देखिए, कोई भी मान लो पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज किधर की कौन कौन सी पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे है? इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो। इसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं? मेटा। इसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं? पैरा। फिर इसको मेटा बोलते हैं, इसे ऑर्थो बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया है? या तो ऑर्थो पे आया है, या तो पैरा पे आया है, या तो ऑर्थो पे। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज किधर है? ऑर्थो, पैरा और मेटा। मतलब आने वाला ग्रुप, मान लो ये एल्कोहल है, यहाँ पर चूंकि कोई ना तो प्लस आर ग्रुप है ना तो माइनस आर, तो बी आर की इच्छा जहां मन हो वहां जाके जुड़ जाए, कोई उसको रोक टोक नहीं है। ठीक, यहाँ पर कोई भी प्लस आर और माइनस आर नहीं। बट ओ OH की वजह से, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आर ग्रुप। ओ OH की वजह से या तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ, मतलब या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। या तो बी आर किसी भी एक ऑर्थो पे जुड़ जाए, चाहे इस पे जुड़ जाए चाहे इधर, तो मान लीजिए इधर जोड़ दिए, या तो पैरा पे जुड़ जाए। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं? 2। इसीलिए हम कहते हैं प्लस आर ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, प्लस आर ग्रुप डायरेक्ट्स, डायरेक्ट्स का मतलब दिशा दिखाता है, डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो and para position, and hence it is called ortho para directing group. It is called ortho para directing group.
चूंकि रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज, देख लीजिए एक बार लास्ट टाइम, नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा था, या तो पैरा पे आ रहा था, या तो आर्थो पे। तो x प्लस है तो इसको कहां पर जोड़ना पड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लस Cr ग्रुप होता है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अब समझ में आया? इज इट क्लियर नाउ? टाइप यस और नो। सर अगर Cl होगा, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन। हाँ सही कह रहे हैं। क्या बेटा, कौन, किसी ने बोला? बोलो सर Cl होगा सर मेटा पे जाएगा ना? सब बताऊंगा। Cl नहीं, Cl होगा तो आर्थो पे जाएगा। Cl प्लस आर Cl कौन? Cn होगा तब बताता हूँ। मेटा पे Cl होगा तो Cl तो आर्थो पे जाएगा ना। जैसे आने वाला ग्रुप होगा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन पे प्लस आर ग्रुप जुड़ा है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरो पे। अभी रुके रहिए, पूरा पहले क्लियर होने दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई सौम्या जी? इज इट क्लियर नो? विवेक विकास, अब मुझे आप बताइएगा, एकदम डिटेल में समझ लो भाई लोग, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार ये बातें चलेंगी। ग्रुप टाइप करिएगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस? डी फॉर डिफिशियंसी, ई फॉर एक्सेस। डी लिखो या ई? डिफिशियंसी। और जो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में मिलेगा कि क्लोरोबेंजीन में? बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोग टाइप करिए, बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक, और क्लोरोबेंजीन में 8। क्लोरोबेंजीन में 8। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसकी तरफ भागेगा? क्लोरोबेंजीन की तरफ। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्लोरोबेंजीन की तरफ भागेगा। अब क्लोरो कौन सा ग्रुप है? क्लोरो कौन सा ग्रुप है? प्लस आर की माइनस आर? प्लस आर। इसका मतलब प्लस आर ग्रुप लगाने पे इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने की स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए इसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? क्लोरीन लगाने से इसके तरफ इलेक्ट्रोफाइल तेज दौड़ के जुड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसी को अगर पलट दें, ध्यान से सुनिएगा, अगली बात समझिए, इसी का जस्ट अपोजिट। तो यहां पर अगर x को जुड़ना है तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट। यहां पर कोई ग्रुप नहीं तो x कहीं पर जुड़ सकता है, बट यहां पर या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसी में से कुछ बनेगा। ठीक, 2 प्रोडक्ट। आने वाले क्लोरीन ने x को कहां पर जोड़ा, ऑर्थो या पैरा? तो इसी को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और चूंकि इसने रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने की स्पीड, यहाँ पर स्लो स्पीड से जुड़ रहा था बेंजीन के साथ, बट जैसे ही Cl लगाओगे ये बहुत तेज जुड़ेगा, इसीलिए इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप किस रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसी की उल्टी बात देखिए, जस्ट सी द अपोजिट स्टोरी ऑफ दिस। इसी की अपोजिट स्टोरी आप लोग देखिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पर कोई भी माइनस आई ग्रुप है, NO2 माइनस, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कौन से ग्रुप होते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेस। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा तेज किससे जुड़ेगा?
बेंजीन से कि क्लोरोबेंजीन से? बेंजीन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NO2 के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करने के लिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मगर यहाँ पर NO2 के रिपेल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो NO2 जैसे ही इसके करीब पहुंचेगा, 8वें इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो ये जल्दी नहीं जुड़ेगा। मगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कम रिपल्शन करेंगे मगर कम करेंगे, तो NO2 यहाँ पर आराम से जुड़ सकता है और यहाँ पर स्लो जुड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लस R ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये किसका काम कर रहा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप with respect to nucleophilic addition reaction। ये न्यूक्लियोफाइल को नहीं जोड़ता, ये किसको जोड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल को। बोलो ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यस और नो? टाइप फास्ट, एवरीवन टाइप फास्ट इफ इज इट क्लियर? ठीक, मजा आई रेजोनेंस देख के? अब आओ माइनस आर की बात कर लें, माइनस आर ग्रुप की बात कर लें। माइनस आर ग्रुप क्या होगा? ध्यान से सुन लो। अगर की एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल बी कॉल्ड एज माइनस आर ग्रुप। फॉर एग्जांपल सी दिस, व्हाट इज द की एटम हियर? की एटम यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन सा बॉन्ड है? नेगेटिव चार्ज लोन पेयर तो किसी को नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप होगा? माइनस माइनस माइनस। और वेरी गुड, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि विड्रॉ करेगा? विड्रॉ, विड्रॉ करेगा, ठीक। अब बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो पहले 6 थे, अब 4 बचेंगे, ठीक, गुड, ठीक। अब ध्यान से सुनो इसकी कहानी। अब इसकी कहानी देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? आप सभी को पता है, नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल्स टू 4। मतलब कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने बनाया है, 1 2 3 और 4, ठीक। और जब 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट। बोलो ये सब मैंने आपको सिखाया था, बोलो हाँ या ना? बोलो ये सब समझ में आया? कोऑर्डिनेट, ठीक, ठीक, ये सब सिखाया गया था। नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तब इसके पास एक लोन पेयर होता है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड तो सिग्मा होता है, बट एक बॉन्ड क्या हो जाता है? कोवलेंट, और उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर 0। भाई यही दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का देके ही तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। चलिए इसमें इतना डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है, ध्यान से देखिए। आप मुझे सिर्फ इतना समझाइएगा, क्या इधर से कॉन्जुगेशन है? इस साइड से ऑक्सीजन साइड से कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? ध्यान से देख के बताइए, ऑक्सीजन साइड से कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? नहीं है। नाइट, अब उस वाले ऑक्सीजन के साथ देखो, बगल जिसमें डबल बॉन्ड है, उस साइड से है, ठीक 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 ठीक, गुड, ठीक, गुड। देख लो कैसे है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस दिखाएगा। नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से कॉन्जुगेशन लेके चल रहे हैं, ठीक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, इसमें हम लोग कॉन्जुगेशन यहाँ से लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, आप रुकिए, ध्यान से सुनिए, ये ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना,
डबल बॉन्ड कर रहा है, तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का है ना, तो यहाँ से नंबरिंग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन नहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है। अब ध्यान से देखिए आगे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं लेगा, और ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये थोड़ा कठिन होता है, ठीक। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कुछ नहीं कठिन है, और सिर्फ रटे हैं तो सब कठिन है। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा वो मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, वो आप जानते हैं, समझदार हैं आप। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। अब क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड टूटेगा। भाई कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब कार्बन के पास खुद तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े नहीं थे कि उसको वो दे देता, कोई लोन पेयर तो था नहीं। अब कार्बन के पास मजबूरी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो एक बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक। और बॉन्ड तोड़ेगा तो पाई, ये सिग्मा है ये सिग्मा है, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, टूटेगा कौन सा, पाई। ये बॉन्ड कार्बन की इस साइड टूटेगा, ठीक। जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक बॉन्ड इधर तोड़ देगा। अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या, भाई नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना है कार्बन से, ठीक। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी तो दिखा नहीं सकता, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक। जैसे ही बॉन्ड टूटा नाइट्रोजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, जब बॉन्ड इधर टूटा तो कार्बन पे आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब एज इज इट, जैसे था वैसे रहेगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक। तो कार्बन की मजबूरी है इलेक्ट्रॉन देना। अब कार्बन ये बॉन्ड, इसके पास खुद तो कोई लोन पेयर है नहीं कि दे दे, ये अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं, पाई ही टूटेगा, ठीक। कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब चूंकि नाइट्रोजन को कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मतलब नाइट्रोजन कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड। बाकी यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये समझ में आया, हर जी गलत नहीं कार्बन है। पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव कैसे आया सर? कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव इस वजह से आया क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। बाकी लोग बताइए समझ में आया, समझ में आया, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन। सौम्या जी कहाँ गई, समझ में आया आपको। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, इसको आगे जाना है, तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड नीचे भी टूट सकता है, ऊपर भी टूट सकता है। अब बताइए बॉन्ड को कार्बन नंबर ए की तरफ तोड़े कि बी की तरफ, आप बताइएगा, ए की तरफ तोड़े कि बी की तरफ, ए, ए की तरफ तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड ए की तरफ तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। और अगर बॉन्ड नीचे की तरफ तोड़ देते तो ए वाले कार्बन पे पॉजिटिव 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 रिपेल करते हैं।
ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड टूटा ऊपर की तरफ, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब मुझे बताइएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को और आगे जाना है, तो क्या कार्य, ए की तरफ बॉन्ड टूटेगा कि बी की तरफ? अब बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा, ए की बी? बताइए बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा? ए की तरफ। फिर से देखो, अब इसको आगे जाना है तो बॉन्ड नीचे की तरफ टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव, तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर था? डबल बॉन्ड एक पे था, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इसे कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? टोटल 4। अब मुझे आप समझाइएगा, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे ध्यान से बताइए, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज पॉजिटिव। अब मुझे आप समझाइएगा, अगर कोई भी बेंजीन है उस पे -R ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप? -R, तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज आता है? सामने लिखा है। अभी विकास पिटोगे तुम, दिमाग तुम्हारा खराब है ना। ये कौन सा ग्रुप था? -R ग्रुप था। -R ग्रुप की वजह से कौन सा चार्ज आया बेंजीन पे? पॉजिटिव चार्ज आया। और किस पोजीशन पे आया? ऑर्थो एंड पैरा। ध्यान से सुन लो, अब समराइज कर रहा हूं। ये बेंजीन है, इस पे कोई की एटम एक्स है। एक्स पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो की एटम एक्स जो है वो कौन सा एटम है? की एटम। अगर की एटम पे मतलब एक्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? +R ग्रुप, सॉरी -R ग्रुप होगा। -R ग्रुप होगा। अगर की एटम पे मतलब एक्स पे या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो लोन पेयर हो, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? +R ग्रुप। अभी मैंने आपको समझाया कि +R ग्रुप के कारण बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन, और किस पोजीशन पे? एट ऑर्थो एंड पैरा। और अभी देख लो, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये दिस इज योर -R ग्रुप। -R ग्रुप की वजह से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पे। पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा। ठीक, अब आगे की कहानी समझो। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जहां पर +R ग्रुप है वो कहां पर जाके जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो देखो ठीक है, यहाँ पर जब तुमने कौन सा ग्रुप लगाया? -R, तो पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आया, या तो पैरा पे आया, या तो ऑर्थो पे आया। अब आने वाला के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑर्थो पैरा तो वो कभी जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रिपेल करेगा, तो उसके पास मजबूरी क्या हो गई? कहाँ जुड़ने की? मेटा। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई एटम है जो कौन सा ग्रुप है? -R ग्रुप, तो -R ग्रुप के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है तो ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ेगा, वो कौन से ग्रुप पे जुड़ेगा? मेटा पे। इसी हम लिए हम बोलते हैं कि -R ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। आने वाले ग्रुप को कहां पर जोड़ेगा? मेटा डायरेक्टिंग। और ये क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये कौन से ग्रुप होते हैं? एक्टिव। अब ध्यान से सुनो,
बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं, क्लोरोबेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे, और NO2 के वजह से पॉजिटिव चार्ज आया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है तो सबसे तेज किस पे जुड़ेगा? ABC में। आप बताइएगा ABC में सबसे पहले किससे जुड़ेगा? बताइए, कमेंट करिए, सबसे पहले किससे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को अगर जुड़ना है तो? बी से, बी से, क्योंकि बी पे नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद बी के बाद ए, उसके बाद सी। या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये सबसे तेज इस पे जुड़ेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, या तो इस वाले पे। उसके बाद किस पे जुड़ेंगे? बेंजीन पे, या तो लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या है? ये वाला। ठीक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी, ए, सी। इसीलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इसे डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। अब अगली बात समझ लीजिए, अगली बात समझिए। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखे। मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ऑप्शन दूंगा, आप बताइएगा। ठीक, जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वो, मतलब जब आपको वो दे दिया जाएगा तब बताइएगा आंसर। ठीक, बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पोल में आंसर करिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे तेज कौन देगा? दो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड हर्ष, 0.2। वेरी गुड विकास, 2.3 सेकेंड। वेरी गुड सौम्या, 2.3 सेकेंड। कितने लोग बी मार दिए? वाह भाई, सत्यम, अल्फास, आयुष। ठीक है, वेरी गुड। एक लोग सी भी आंसर किए हैं। प्रांजलि, क्या हुआ आपको? भाई इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, कितनी बार मैं समझाऊं? इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आर ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्लोरीन है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? माइनस आर ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन देगा? पहला वाला। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज देगा। ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर क्या? व्हाट वुड हैव बीन द ऑर्डर? कोई बात नहीं सत्यम, ध्यान से पढ़िए। ACB बोलो, ये सब कहानी समझ में आ रही है? अब अगला क्वेश्चन, पोल पे ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज नेगेटिव। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव, पोल सेक्शन में सिर्फ आंसर लिखेंगे। मतलब वो किसी ने डी नहीं मारा, डी ऑप्शन भी नहीं था। बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? वेरी गुड, 11 लोगों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड हर्ष, आयुष, सत्यम, निखिल, विवेक, विकास, आशीष, सौम्या, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया वो देखें। 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के, 2 इसने दे दिया, प्लस आ ग्रुप है, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे भी चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये जल्दी जोड़ेगा नहीं, यहाँ पर रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा और यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ सकता है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। What will be the product? What will be the product? लिखिए आंसर में, क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो मैं समझाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, रेजोनेंस के कारण अभी देखे थे। अच्छा एक चीज ये बताओ, चलो अच्छा अभी इसको रहने दो, ये क्वेश्चन रुके रहो, 2 सेकंड रुके रहो, अभी आगे बताता हूँ, इसको रुके रहिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लें तब इस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए। बताइएगा। आ गए आंटी, 1 सेकंड होल्ड करिए। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा? मैं होल्ड कर रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। मल्टीपल भी सही हो सकते हैं, मल्टीपल भी सही हो सकते हैं, मल्टीपल भी सही हो सकते हैं, फिर से देखिएगा।
ठीक है, ए बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी सही है। हाँ हाँ हाँ, चावल बनेगा, हाँ चौरा बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन देगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन देगा? सीओडी, 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 ठीक, गुड। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको? कमेंट करिएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसी में बताइए, छोड़िए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, बताइए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है इसमें? ए और बी। मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग, जल्दी बोलो। सी डी। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप ए बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। पोल में आंसर दे दीजिएगा, कमेंट नहीं करना है किसी को। जब बोला जाएगा तब कमेंट करिएगा, उससे पहले नहीं। सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? बाकी 3 लोग सो रहे हैं क्या? Why you not answering? चलिए, आशीष यादव वेरी गुड, विकास वेरी गुड, सत्यम वेरी गुड, विवेक ठीक, आराम ठीक। ये बी वाले, सी वाले कौन से हैं? निखिल, श्रेया, हर्ष। क्या हुआ बेटा, नशे में है क्या? इतने जल्दबाजी में आंसर क्यों दो? हाँ बताइए। वैभव को ऐड कर लीजिए सर। कल से आएंगे, कल से ऐड होंगे। कल से ऐड होंगे। ठीक है, चलिए ये आंसर होगा सही। इसी की जगह अगर बी आर माइनस कर देंगे तब आंसर क्या होगा? नहीं, तब नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों प्लस आर ग्रुप हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए, प्लस आर ग्रुप माइनस आर ग्रुप आप सीख गए। यहाँ तक कल की क्लास में रिवाइज करके आइएगा। भरत सर हॉस्पिटल गए हैं, वो क्लास हो सकता है रात में 1 आध बजे लें। चलिए, आज यहाँ तक पढ़िए, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। बाकी लोग जिनको ये रिकॉर्डिंग कल देख के आइएगा। सर नहीं बीमार है, दूसरे को देखने गए। ये समझ में आया? वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, थैंक यू।